कि नरसिंह मेहता ने तो जो कुछ सही घटना घटित हुई थी उसको अक्षरशः सुना दिया कि मैं यहाँ से गया, भाभी जी ने ऐसा कहा, अब तो भाभी जी के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, न ये हमको यहाँ से भगाती और ना हमको भोले बाबा की 7 दिन में कृपा प्राप्त होती, और मैं तो दिव्य देह से वृंदावन पहुँच गया। वहाँ सखी स्वरूप श्री भोले बाबा ने कृपा करके, गोपीश्वर महादेव ने कृपा करके प्रदान कर दिया। मैंने महाराज का दर्शन किया, वहाँ मुझे मसाल की सेवा मिली। तो ये देखो भगवान का धारण किया हुआ पीताम्बर है, ये भगवान का मोर पंख का मुकुट है, ये देखो भगवान ने अपने नूपुर हमारे पैरों में अपने हाथ से बांधे हैं, ये भगवान ने एक तारा दिया है, और हमको केदारा राग भी हमको भेंट किया है। तो ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वेशभूषा है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। अब देखो उन्होंने तो बड़े सरल भाव से जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन बंशीधर तो पूर्ण संसारी व्यक्ति थे, व्यवहार में रचे पचे व्यक्ति थे। उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा नहीं की, हंसी और उड़ाई। ये देखो कितना झूठ बोलता है, लंबे चौड़े तिलक लगा लिए, इसको भगवान मिल गए, ये वाह इसको भगवान मिल गए, यहाँ जूनागढ़ से ये वृंदावन हो आया। अरे क्यों झूठ बोलता है, उस जमाने में याद के साधन तो थे नहीं, कैसे पैदल गया होगा, कैसे, सब झूठ बोलता है। देख अभी भी सुधर जा, ये तिलक धो डाल, बढ़िया अच्छे धोती कुर्ता गमछा, अच्छा सुंदर पंडित के जैसी वेशभूषा धारण करो। ये क्या तुमने ये विचित्र वेशभूषा बना रखी है। बुंदेलखंडी में कहते हैं बिजू का काय क्यों बन गए, तो बिजू का क्यों बन गए, ये उतारो इस वेशभूषा को और चलो, हम तुम मंडलिक राजा के यहाँ तुमको किसी पद पर नौकरी लगा देंगे, तो घर में 2 पैसा और आएगा। तुम विवाहित हो चुके हो, गृहस्थ हो, तो कम से कम तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि किसी भी स्थिति में मैं अपनी वृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकता। भगवान के द्वारा प्रदत्त इस वेशभूषा का मैं त्याग नहीं कर सकता। ये जीवन में जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक आपके जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे। इसी को कहते हैं निश्चय। क्या कहते हैं? आप चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ जाओ, चाहे जितने बड़े ज्ञानी ध्यानी वक्ता बन जाओ, विश्व प्रसिद्ध वक्ता बन जाओ, यदि आपने निश्चय अपने जीवन में नहीं किया है, अपनी रहनी में, अपनी वृत्ति में, अपने चिंतन में परिवर्तन नहीं लाया, तो आपका किया कराया सब कुछ पेट पालने का साधन बन के रह जाएगा। उससे न इस लोक में कुछ मिलेगा, और जब इस लोक रुपया पैसा कौड़ी मिल जाएगा उससे क्या होगा, मरना तो पड़ेगा, और परलोक तो आपका बिगड़ ही जाएगा। इसलिए प्रत्येक साधक को निश्चय करना पड़ेगा। ये 2 पद ऐसे हैं भगत जी, 2 पद ऐसे हैं कि ये यदि हमारे जीवन में आ जाएं, इस निश्चयात्मक ज्ञान, ध्यान से सुने, इस निश्चय को ही निधिध्यासन कहा है। श्रवण, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। श्रवण भी किया आपने, मनन भी किया, और उस पर चलने का निश्चय नहीं किया, तो आपका श्रवण मनन भी व्यर्थ हो जाए। और निधिध्यासन क्या है? अब लो नसानी राम, अब नानसे, अब लो नसानी राम, अब नानसे हो।
अब लो नसानी राम अब नानसे। ताली मत बजाओ। लो नसानी राम अब नानसे। राम कृपा भवनिसा सिरानी। राम कृपा भवनिसा सिरानी। जागे हीर ना डसे हो। जागे हीर ना डसे हो। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब तक जो समय प्रमाद में गया वो गया। अब एक क्षण भी प्रमाद नहीं करूंगा। अब तो मुझे मिल गया है साधन। क्या पायो नाम चारु चिंता मणि। पायो नाम चारु चिंता मणि। उर करते ना खसे हो। उर करते ना खसे हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी। चित कंचन ही कसे हो। चित कंचन ही कसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। परवश जानी हंसो। पर ठीक लगा जो जैसे हम गा रहे वैसे बजाओ। परवश जानी हंसो इन इंद्रिन। परवश जानी हंसो इन इंद्रिन। निज बस वे नासे। निज बस में नासे। मन मधुपई प्रण करी तुलसी। मन मधुपई प्रण करी तुलसी। रघुपति पद कमल बसे। रघुपति पद कमल बसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। स्वयं के लिए ये निश्चय करना पड़ेगा। और इसके आगे करना क्या पड़ेगा? बोले जान की जीवन की बलि जई हो। चित कहे राम सीय पद परिहरी। अब न कहूँ चली जई हो। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख। प्रभु पद विमुख न पे हो। मन समेत यातन के बासिन। यह सिखावन दे। क्या सिखावन देंगे? श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो।
रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईश ही नए हो, जानकी जीवन की बलि जय। ना तो नेह, नाता भी से नेह भी नहीं से, ना तो नेह नाथ सो करी, सब नातो नेह बहे हो, यह छर भार ताहि तुलसी, जग जाको दास करो, जानकी जीवन की बलि। नरसिंह जी का निश्चय, बोले अब तक जो होना था सो गया, अब हम किसी की नहीं मानेंगे। बोले नहीं मानेंगे तो अब तक तो तेरे प्रति इतनी सी ममता हमारे बची थी कि जो छोटा भाई है और बहुत छोटा है मुझसे आयु में, कम से कम 15-18 वर्ष बड़े थे बंशीधर जी नरसिंह जी से आयु। और आप सुन चुके हैं कि 2-2.5 वर्ष के ही नरसिंह जी थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी दादी ने उनको पाला पलोसा था। तो एक प्रकार से बड़ा भाई विवाहित था उस समय, उसकी पत्नी थी, तो भाई भाभी ही उनके माता पिता थे। लेकिन बोले मैं तुम्हारे बाप के बराबर था, लेकिन अब मेरी ममता खत्म हो गई है, तू सुधर नहीं सकता, और मेरी नाक तो तूने समाज में कटवा ही डाली, अब तू जहां तेरी इच्छा हो तू जा, और अपनी पत्नी को भी ले जा। आप अपनी पत्नी के सहित अवस्था कितनी है? अधिक से अधिक 12 वर्ष की अवस्था है उनकी पत्नी की, और 15-16 वर्ष की अवस्था है नरसिंह। 15 वर्ष की अवस्था, घर से निकाल दिया और चौराहे पर जाकर आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, खुले आसमान के नीचे बैठ गए। कोई दुख नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, वहीं प्रेम से कीर्तन करने लगे। क्या कहना, भगवान ने अपने पार्षद, अपने चाचा अक्रूर जी को भेजा। और अक्रूर जी जानते हो कौन है? भगवान के चाचा तो है ही हैं, पता है, और देवताओं में वो धनाध्यक्ष कुबेर हैं। कुबेर जी ही अक्रूर जी के रूप में भगवान की सेवा में आए। इसलिए धन की व्यवस्था करने के लिए किसको भेजा जाएगा? कुबेर जी को। तो कुबेर जी के ही स्वरूप में अक्रूर जी। अक्रूर जी आए, बोले हमको द्वारिकाधीश प्रभु ने भेजा है, बताओ कैसा नक्शा तुम्हारे मकान का बनाऊं, कैसा महल बनाना है। बोले हम नक्शा वक्शा कुछ नहीं जानते हैं, हम तो केवल अपने ठाकुर को जानते हैं और ठाकुर के जनों को जानते हैं, और हम कुछ नहीं जानते हैं। रात्रि भर में ही संभव है कि एक रात में बड़ा महल बन जाए, पर एक रात्रि में संत निवास अलग, ठाकुर जी का मंदिर अलग, रसोई घर अलग, पंगत घर अलग, अतिथि निवास अलग, और सारे भंडार रत्न से, स्वर्ण से, वस्त्र से परिपूर्ण। बंशीधर जी सोचते थे हम बड़े रईस हैं, पर बंशीधर जी उनके सामने फूटी कोड़ी जैसे भी नहीं रह गए। और इस समृद्धि को देख करके अब सबके आग लग गई। यहाँ तक की चर्चा हम एक प्रकार से कर चुके हैं, लेकिन ये हमें चर्चा आगे तक करनी है इसलिए। और हम पहले कह चुके हैं कि चरित्र इतना विस्तृत है कि थोड़े समय में इसकी चर्चा कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की वाणी का आश्रय लेकर के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से उसका श्रवण करें। जय जय श्री राधे
नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। समय आने पर नरसिंह जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम सांवल दास रखा गया, और 2 कन्या आपके उत्पन्न हुई। और गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति कैसी है? गेह नित आवे साधु संत, गेह नित आवे साधु संत करत सेवा सुख देत अनंत। करत सेवा सुख देत अनंत। रहे जासो प्रसन्न भगवंत। रहे जासो प्रसन्न भगवंत। लग्यो होन गुजरात में, लग्यो होन गुजरात में भक्ति भाव विस्तार। सेवा सुमिरन प्रेम सो कीर्तन कथा प्रचार। भक्ति भाव का विस्तार होने लग गया। निरंतर हरिगुरु संतों की, गौ ब्राह्मणों की सेवा करते और नित्य निरंतर कीर्तन और भगवान के चरित्रों का गायन, भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन। देखी विकास भक्त को दुर्जन करे लगन उत्पात। देखी विकास भक्त को दुर्जन लगे करन उत्पात। दुर्जन लगे करन उत्पात। दुर्जन लगे करन उत्पात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भक्त का विकास देख करके गुरुजनों ने उपद्रव आरंभ कर दिया। देखो माता जी, लोग अपने दुख से दुखी कम हैं, दूसरों को सुखी देखकर ज्यादा दुखी। अरे ये हमारे सामने ऐसा था, ये इतना ऊंचा कैसे हो गया। संतों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सारे संसार की भलाई चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सज्जनों की होती है, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी। भले ही 140 करोड़ लोग वोट न दे मोदी जी को, लेकिन वो बार बार बोलते तो ही 140 करोड़ 140 करोड़। आप विचार करो, मान लो सबके सब वोट देने लग जाएं तो देश की स्थिति क्या हो? नहीं देते, लेकिन फिर भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या वैर विरोध है? सज्जनों का दुर्जनों से कोई वैर विरोध नहीं, क्योंकि सज्जन कभी किसी का कुछ अनिष्ट चाहते नहीं, बिगाड़ते नहीं, क्या विरोध होगा? पर फिर भी कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग।
ये केर वेर का संग है। कहने लगे कि अरे देखो ये नरसी, ये तो काम धंधे के नाम पर एक सीख उठाकर यहां से वहां नहीं रखता है, न खेती न व्यापार न किसी की नौकरी। ले साहब, राजमहल इतना सुंदर नहीं उतना बढ़िया तो इसका घर बन गया। पता नहीं कितना धन समृद्धि इसके घर में, कोई पारावारी नहीं। निठल्ले बाबाजियों की भीड़ लगी रहती है, रोज खीर मालपुआ घुटते रहते हैं, भोज भंडारा होता रहता, कथा कीर्तन उत्सव होता रहता है। नरसिंह जी ने रखी नहीं वो समृद्धि, वो तो खर्च कमाना है नहीं, खर्च ही खर्च करना है तो कुबेर का खजाना भी खर्च हो जाएगा। खर्च तो ऐसी चीज है। नरसिंह जी बार बार अपने स्वरूप में आ जाते हैं और भगवान बार बार नरसिंह जी पर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमको कई बार अपने मन में आता है कि भगवान का जो गीता जी का यह वाक्य है, इसके 3 चरण तो हमारे जीवन में बिल्कुल घटित नहीं है। ना अनन्य भाव से भगवान का चिंतन है, ना भगवान की उपासना है, ना नित्याभियुक्त हैं भगवान में। पर चौथा चरण भगवान पता नहीं कितनी करुणा कर रहे हैं, योगक्षेमम। और नहीं तो आप बताओ किसकी 1 पैसा की नौकरी करते हैं? हम बताओ, किसी की नौकरी करते हैं? तो कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यवसाय भी नहीं करते। एक खोमचे वाली की दुकान होती वो भी नहीं है अपने पास, ठिलिया भी नहीं लगाते हैं, कोई खेती पाती भी नहीं है कि भाई इतना बड़ा काम है तो 1000-2000 एकड़ 1000-2000 बीघा जमीन हो, वो भी नहीं है। आप लोग कहेंगे अभी रेवासा में भगवान ने सेवा दी है। बादशाह अकबर ने 16,000 एकड़ भूमि, कितनी? 16,000 एकड़ भूमि श्री जानकी नाथ जी की गैयाओं को चरने के लिए संत सेवा गो सेवा के लिए दिया था। उसके प्राचीन अभिलेख आज भी उपलब्ध हैं। कितना? कहाँ गई वो भूमि? उसी में सीकर बसा हुआ है, न जाने कितने गांव बसे हुए हैं। गोरैया स्टेशन है। गोरैया माने गोयों के चरने का स्थान। आज बहुत थोड़ी है, क्योंकि कितने गांव बस गए, कितना नगर बस गया। पुराने महात्मा लोग ऐसे होते थे, अरे बोले इतना ही ठीक है, अपने को भगवान का भजन करना, कोई जमींदारी करना है, जिसको जहां बनाना हो बना लो। और इतने बड़े बड़े कार्य भगवान के संकल्प से, भगवान के अनुग्रह से हो रहे हैं, हमारी भी बुद्धि से परे हैं। हम भी सोच नहीं सकते, और सोच नहीं सकते इसलिए सोचना छोड़ दिया। सोचने में समय क्यों नष्ट करें? लेकिन श्री ठाकुर जी की गुरुदेव की सन्निधि में बैठकर हम निवेदन कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा देश का उद्योगपति, इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति भी इतने कार्यों का एक साथ संचालन नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से पूछो वो भी हिसाब किताब नहीं बता सकता कैसे हो रहे हैं। यदि हम सोचें कि मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं करने वाला हूं, तो हमसे बड़ा झूठा, हमसे बड़ा बेईमान, हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। ये सब कुछ इनके द्वारा हो रहा है और श्री सद्गुरु भगवान के द्वारा हो रहा है। कर्ता कारयिता केवल गुरु गोविंद हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। लोग कहते तुम निमित्त बन जाओ, हम तो निमित्त भी नहीं हैं। बस ये है, काम हो रहा है गुरुदेव भगवान के संकल्प से, ठाकुर जी की कृपा करुणा से, और नाम लोग हमारा ले रहे हैं। ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परम पूज्य
जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री रेवासा महाराज जी जब भगवान के नित्य साकेत प्रयाण उन्होंने किया और वे अपना सारा सब कुछ पक्का लिख करके चले गए थे, रजिस्ट्री पूर्वक लिख करके चले गए थे। उनके विश्वास का हमको आदर करना पड़ा, करना चाहिए ही था। अब सामने समस्या आई कि ये भारतवर्ष की संत समाज की सर्वोपरि पीठ है, जहां से 14 परंपराएं रामानंद संप्रदाय की निकली। आज पूरे भारतवर्ष में 80% साधु अग्रपीठ के हैं। मलुकदास जी उन्हीं की परंपरा के। अभी राम सुमन दास जी बैठे थे, उनके गुरु महाराज का स्थान श्री देव मुरारी जी महाराज, मलुकदास जी का स्थान अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा का, उनके गुरु जी का स्थान देव मुरारी देवाचार्य जी का, अग्र जी की परंपरा का स्थान, उनके गुरु जी श्री तन तुलसीदास जी बाराबंकी में जिन्होंने आचार्य पीठ स्थापित किया, उनका स्थान रेवासा। श्री तन तुलसीदास जी के गुरु जी श्री जंगी देवाचार्य जी महाराज, उनका स्थान रेवासा और जंगी देवाचार्य जी उनके शिष्य। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य जंगी देवाचार्य जी, उनके शिष्य श्री तन तुलसीदास जी, उनके शिष्य श्री देव मुरारी देवाचार्य जी, उनके शिष्य श्री मलुकदास जी। अब 5 द्वारे तो उन्हीं के हो गए, और कितने द्वारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में, पंजाब में राम स्नेही परंपरा की 2 आचार्य पीठ वहां से निकली। तो बोले इतना गरिमामय पीठ है तो उनका उत्सव भी उसी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष की सभी परंपराओं के संत महात्मा धर्माचार्य आएंगे, सैकड़ों की संख्या में आएंगे। हमने की बात तो यही है, उनके स्वरूपानुरूप सब काम होना चाहिए। तो संतों की विदाई क्या होगी? इतने धर्माचार्य आएंगे, कोई हवाई जहाज से आएंगे, कोई गाड़ी से आएंगे, सबको मार्ग व्यय देना पड़ेगा। तो बोले कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए तो दक्षिणा में जाएगा। फिर हजारों लोगों का भंडारा पंगत। खैर जिन होटलों में रुकाया था वो तो सब भक्त लोग थे, उन्होंने किसी ने कुछ लिया नहीं। और फिर कपड़ा, फिर वस्त्र, उनके साथ कुछ पात्र वगैरह, बहुत बड़ा खर्च है, कैसे होगा? तो भाई ट्रस्ट में क्या है? बोले ट्रस्टियों ने भी सबके सामने कहने वाली बात नहीं है। बोले ट्रस्ट में 9 लाख रुपया है। कितना? महाराज जी ने व्यक्तिगत कोई खाता अपना रखा ही नहीं, जो कुछ आए ट्रस्ट में दिया। इतनी बड़ी संस्था थी, इतनी गायें और लगभग 125 तो विद्यार्थी हैं। इस समय देश के बहुत प्रतिष्ठित वेद विद्यालय में उसका नाम है। 4 वेदों की संहिताएं वहाँ पढ़ाई जाती है। तो महाराज जी को जो आता था वो खर्च हो जाता था, और वो फक्कड़ ही थे, उन्होंने संग्रह नहीं किया अपने जीवन में। तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले थोड़ा बहुत भंडारे में तो हम सहयोग कर सकते हैं, बड़े भंडारे में, लेकिन ये विदाई और ये सब तो बहुत बड़ा कठिन काम है, कैसे होगा? व्यवस्था मेरे पास भी नहीं, हम तो नंदगांव से आए थे, हमारे पास क्या व्यवस्था? ना ही मलुक पीठ में इतनी व्यवस्था कि 10-5 करोड़ रुपए ला करके वहाँ खर्च कर दें। कर्ज तो जैसे भगवान ने भाग्य में ही लिख रखा है कि 10-5 करोड़ का कर्ज तो हमेशा ही सिर पे रहता है। तो लोगों ने कहा मीटिंग में कि महाराज जी अब आप ये सुझाव कैसे होगा? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, महाराज जी का कोई काम 18 या 19 नहीं होना चाहिए, 21 से 21 होना चाहिए। कैसे होगा? हमने कहा जानकी नाथ जी करेंगे। और माता जी 3 करोड़ से ऊपर तो दक्षिणा में बट गया। इतने विराट उत्सव में ऐसे हुआ कि लोगों में एक यह भी प्रसिद्धि हो गई, करे भाई राजाओं का स्थान है, बड़े बड़े बादशाह नतमस्तक, कोई पता नहीं कितना था तो उसमें से थोड़ा सा खर्च कर दिया। लोगों में ये भ्रम हुआ, लेकिन भैया किया कराया सब श्री जानकी नाथ जी का। तो हम तो पद पद पर भगवान की, किसी को चमत्कार है और क्या? मुंह से आग का गोला निकाल देना चमत्कार थोड़ी है, वो तो जादूगर भी कर देता है। यही
जो कार्य मनुष्य की सामर्थ्य में नहीं है उससे कई कई गुना अधिक हो जाना किसी को चमत्कार देगा। हरि गुरु संतों की कृपा का चमत्कार। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसमें न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न भजन है, न साधन है, न जप है, न तप है, न योग है, न स्वाध्याय है, न संयम है, न सदाचार है, कुछ नहीं है। केवल तिलक लगा के आपके सामने भेष बनाकर बैठे हैं। साधु की आकृति है, साधुता नहीं है। लेकिन हमारे जैसे अत्यंत सामान्य मनुष्य के ऊपर श्री रघुनाथ जी की, गुरुदेव की ऐसी अपार कृपा है कि भले ही श्लोक के 3 चरण घटित न होते हों, पर चौथा चरण हम बार बार अनुभव में करते हैं, योगक्षेमम। फिर भक्तराज नरसिंह मेहता के जीवन में कोई घटना घट जाए तो उसमें क्या आश्चर्य। 1-2 घटनाएं नहीं हैं, जीवन की अनेकों घटनाएं हैं। आहा, अब इस कथा को कह करके फिर हम आगे कल करेंगे, क्योंकि आज समय लगभग पूर्ण होने वाला है। एक समय कुछ संत पधारे, एक सभी गाइए। कुछ संत पधारे। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की भाषा इतनी अद्भुत रसमयी है, उसमें व्याख्यान की भी जरूरत नहीं है। आप केवल कथा सुन नहीं सकते, स्वयं कथा गा भी सकते हैं। एक समय कुछ संत पधारे, एक समय कुछ संत पधारे। भेजे खल नरसिंह के द्वारे, भेजे खल नरसिंह के द्वारे। उसी से हुंडी ले लिखाए, उसी से हुंडी ले लिखाए। भुनेगी सही द्वारिका जाए, भुनेगी सही द्वारिका जाए। बिना हठ परे देई टरकाए, बिना हट परे देई टरकाए। संत जूनागढ़ में जमात के सहित आए और जूनागढ़ समृद्ध नगर था उस समय का, वहाँ हुंडी का व्यवसाय होता था। यहाँ ललितपुर में भी हुंडी का व्यवसाय होता था किसी जमाने में। और आश्चर्य की बात तो है कि हुंडी का काम बनिया नहीं करते थे ललितपुर में, हुंडी का काम ब्राह्मण करते थे। आज भी उन ब्राह्मणों को हुंडेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुंडेत। हुंडेत लोगों ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, हर साल उत्सव करते हैं। अपने नरसिंह मंदिर के समर्पित सब ब्राह्मण सब ठाकुर जी के शरणागत हैं, बड़े अच्छे हैं हुंडेत सब। तो हुंडी किसी जमाने में उनके पूर्वज हुंडी का काम करते थे, पैसा यहाँ जमा करो। लेकिन ब्राह्मणों ने मन में सोचा, और आश्चर्य की बात तो मिश्रा जी ये है कि इन विरोधियों के दल में उनके बड़े भाई भी थे। बंसीधर भी जल भुन रहा, आज तो वो मौज ले रहा है, जय जयकार हो रही नरसिंह की। इसको नीचा कैसे दिखाया जाए? बोले ये संत हुंडी लेके आए हैं, संत महंतों की जमात जा रही थी और बीच में कुछ कोल भील ऐसे मिलते थे, कावा जिनको कहते थे, कावा कठिन कठोर। वे कावा बीच में लूट लेते थे धन को। इसलिए वो व्यवसाय था कि यहाँ हुंडी लिखी जाती थी और द्वारिका में गद्दी पर जाकर हुंडी भुन जाती थी। फिर वहाँ तीर्थ यात्रा करते, भोज भंडारा करते, द्वारिका के ब्राह्मणों की सेवा करते, द्वारकाधीश की सेवा करते, फिर लौट के आ जाते। ये परंपरा रही। तो महंतों ने, संतों ने कहा हुंडी लिख दो। तो हुंडी के गद्दी खोल खोल कर जो बैठे थे, यहाँ हुंडी का काम होता है, सब ने कहा हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोगों में सबसे धनी मानी नगर सेठ तो नरसिंह जी ही हैं, उनके पास चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, उनकी कोई हुंडी की दुकान नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई गद्दा तकिया लगाए कोई मुनीम वहाँ बैठा नहीं होगा। हाँ, वहाँ तो खोल करताल मृदंग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन हो रहा होगा। नाच गान कीर्तन उत्सव महोत्सव यही वहाँ होता है। लेकिन महाराज, भारत में सबसे बड़ी हुंडी का कारोबार तो उन्हीं का है।
और द्वारिका में तो महाराज नाम है उनका नरसी का। ये सब झूठ मूठ बात थी। बेचारे नरसी जी का क्या व्यवसाय है। तो भुनेगी सही द्वारिका जाए, द्वारिका में भुन जाएगी हुंडी, लेकिन एक बात पक्की कर लेना, बिना हठ परे दे टरकाए। एकदम जिद पड़ जाना, हट पड़ जाना कि नहीं हम तो मर जाएंगे, तुमने हमारी हुंडी नहीं लिखी तो। माथा पटक लेना, रोने गाने लग जाना। आखिर उनको दया आएगी, वो हुंडी लिख देंगे। ये योजना यह थी कि जब हुंडी लिख देंगे, अब वो हुंडी तो झूठी होगी, और ये साधु संत जाएंगे सब चिमटाधारी द्वारिका, और हुंडी उनकी भुनेगी नहीं। और इसके यहाँ तो मुफ्तखोर लोग आते रहते हैं, ऐसे ही कथा कीर्तन भोज भंडारे में पैसा सब खर्च हो जाएगा, ये वापस दे नहीं पाएगा, और ये साधुओं की जमात लौट कर आएगी, और वही पंचायती मार मार करके नरसी को मार डालेगी। नरसी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ये योजना थी कि साधुओं के द्वारा ही जमात का आक्रमण करा के नरसी को का नामो निशान मिटा देना। अब संत लोग पहुंच गए, भोले तो होते ही हैं संत। संत पहुंच गए और नरसी जी ने संतों को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। आओ महाराज संत पधारो। जागे भाग हमारे आज घर संत पधारे। बहुत प्रसन्न है नरसी जी। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूंगा। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूंगा। तो बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूंगा। हे हाँ घर में ही आए चारों धाम, संतन को देखो आप तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आप। पूरा गाने का कितने पद हैं संत के महात्म के आगमन के। नरसिंह जी तो नाचने लगे, संतों के चरणों में प्रणाम किया, सबके चरण धोए, सबको माला अर्पित की, सबको चंदन लगाया, सबको प्रेम से प्रसाद पवाया। बोले महाराज बताओ क्या सेवा करें। अरे बोले महाराज हम लोग द्वारिका जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, हमारी भी प्रणाम द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों में कर देना। बोले सो तो हम कर ही देंगे, बस बात यह है आप हमारी हुंडी लिख लीजिए। ये 700 रुपया हैं, सोने के सिक्के चलते थे, सोने की मोहरें, ये 700 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको आप ले लीजिए, जमा कर लीजिए और हुंडी लिख दीजिए। क्योंकि द्वारिका में जाकर भगवान द्वारिकाधीश का उत्सव करेंगे, पूरे नगर का झरा भंडारा करेंगे, साधु संतों को खूब विदाई बांटेंगे, हमको पैसा वहाँ चाहिए, तो यहाँ आप हुंडी लिख दो। 700 मोहरों की थैली नरसिंह जी के सामने उड़ेल दी, थैली खोल दी। नरसिंह जी हंसने लगे, बोले पहले ये बताओ आपको भेजा किसने। अरे बोले महाराज पूरे जूनागढ़ में आपका नाम चल रहा है, लोग कहते हैं हम तो उनके सामने खौंचे के जैसे हैं, और बड़े बड़े हुंडी के कारोबारी तो नरसिंह जी हैं, उनकी ही सबसे ऊंची गद्दी है द्वारिका में। तो महाराज आप तो बड़े भगत आदमी हो, जरूर हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह जी ने खूब समझाया कि देखो हम तो कथा कीर्तन करने वाले हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम कोई बनिया व्यवसायी नहीं है। लेकिन नहीं, एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। संतों ने कहा यदि हुंडी नहीं लिखोगे तो हम अन्न जल त्याग करके, अनशन करके अपने प्राण दे देंगे। प्राण ले लो, हमारे हुंडी का धन नहीं लेते हो तो।
नरसिंह जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। तब अंत में नरसिंह जी ने सोच लिया कि हरि इच्छा भावी बलवाना है, भगवान की इच्छा है, भगवान कोई लीला करना चाहते हैं। अब ये संत यहाँ अन्न जल त्याग कर अनशन करके प्राण त्यागें, इससे अच्छा हम द्वारकाधीश के विश्वास पर उनके नाम की हुंडी लिख देते। भैया द्वारकाधीश से बड़ा सेठ तो त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है, सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ के नाम से हुंडी लिखने का विचार किया। बोले चलो आप लोग नहीं मानते हो तो हुंडी लिखो। हाँ महाराज आप बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो। हाँ वही तो हम कह रहे कि लोगों ने पहले ही कह दिया था कि वे बहुत मना करेंगे पर तुम मानना नहीं। वाह 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 महाराज आप तो बहुत अच्छे हो। आए पड़े संत दीजे हुंडी लिखी द्वारिका को, 700 रुपया आगे नरसी के डारी के। लिखनो पड़ेगो ना तो अन्न जल त्याग त्याग, संत सभी देवे प्राण धरनो सौदारी। नरसी चकित इन्हें कौन बहकाए दिए, हुंडी के तो धंधे काहू बनिया व्यापारी के। मैं तो द्विज दीनहीन हरि भजन में लीन रहो, ये न केन विधि निज जीवन गुजार के। लेकिन समझायो माने नहीं, संत लिए हठ ठान। नरसिंह ने हुंडी लिखी हरि इच्छा अनुमान। बिना द्वारिका नाथ द्वारिका और कौन से नाथ। बिना द्वारिका नाथ द्वारिका और कौन से नाथ। द्वारिका और कौन से नाथ। द्वारिका और कौन से नाथ। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत दिया। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत दिया। आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि हुंडी में नरसिंह जी ने क्या लिखा होगा। आप लोग सब सुनिए और दोहराइए भी। सांवल सा, हम सबकी हुंडी भी लिखी जाएगी इसी के साथ, इसलिए कोई चुप मत रहना, सब भाव से बोलना। सांवल साह द्वारिका वासी, सावल साह द्वारिका वासी। मेरे जीवन धन सुख राशि। मेरे जीवन धन सुख राशि। सच्चिदानंद गरीब निवास। सच्चिदानंद गरीब निवास। उठायो नव हुंडी को काज। उठायो हुंडी को काज। आज नया नया धंधा शुरू किया है हुंडी का। राखियो जन नरसिंह की लाज। राखियो जन नरसिंह की लाज। ठान हट हुंडी लिखवाई साधु संतन ने, भयो हूँ लाचार मोह पे जोर परो भारिये। तुम बिन और है हमारो कौन द्वारिका में, याते लिख दई प्यारे नाम पे तिहारी। तेरे नाम पर हिंदी लिखी कि तो परे चोट हूँ गुलाम अति छोट हारी। लीनी तेरी ओट मेरे खोट ना विचारी। होए ना अवेर ढेर संत को न फेर परे, निज ओर हेर हुंडी शीघ्र ही शिकारिये। आप हमारी हुंडी को स्वीकार करो, संत बिचारे दुखी ना हो, और आपके नाम पर आपके विश्वास पर हम हुंडी लिख रहे हैं। इस नरसिंह की लाज आपके हाथ में है, आप नरसिंह की लाज बचाना। नरसिंह की लाज नहीं है, नरसिंह की लाज ही आपकी लाज है। हाँ हाँ। लय हुंडी हरिजन चले पहुंची द्वारिका माही। खोजत फिरे बाजार में लयो ठिकानो नाही।
बाजार में खोजते फिरे, पर भैया ठाकुर जी की गद्दी कहाँ मिलेगी। हारे थके नगर के बाहर आपस में बतरात, हारे थके नगर के बाहर आपस में बतरात, आजी आपस में बतरात, आजी आपस में बतरात, नरसी मेहता हरि के अनोखे भय जगत दिया। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत दिया। आपस में बातचीत कर रहे हैं साधु संत, बड़े परेशान हो गए हैं। द्वारका की गली गली छान ली, हर हुंडी की दुकान पर गद्दी पर गए, बोले यहाँ नरसी की हुंडी कोई हुंडी नहीं है, ना सांवल सेठ की गद्दी है और न नरसी की कोई हुंडी यहाँ आज तक पहले तो कभी सुनी नहीं गई। अब बेचारे साधु दुखी हो रहे थे, बोले पड़ा अनोखे ठग से पाला, बड़ा अनोखे ठग से पाला, हमें बहुत झंझट में डाला, हमें बहुत झंझट में डाला। साधुओं का एक वर्ग ये कि बड़ा ठग था, इतने लंबे चौड़े तिलक लगाए थे, टोपी बांधी, मोर पंख लगाया, इतना बढ़िया वेशभूषा बनाई, और बताओ ठगने का काम, वो भी साधुओं को ठगने का। दूसरे साधुओं ने कहा देखो नरसी की निंदा मत करो, क्यों, वो तो बेचारा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि हम तो दीनहीन ब्राह्मण हैं, हम ये हुंडी का काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनकी मानी सुनी, कहा हम लोग तो प्राण देने के लिए तैयार थे। बेचारे ने हार के लिख दी, कोई बात नहीं, भगत आदमी है, वापस ले लेंगे पैसा। दोष पर नरसी हूँ को नाई, दोष पर नरसिंह को नाई, हम ही हठ ठाने नरसी पाए, हम ही हठ ठाने नरसी पाई, पड़े अब बड़ असमंजस माए, बड़े अब बड़ असमंजस माई। इधर ठाकुर जी ने सोचा मेरे भक्त की लाज तो जा ही नहीं सकती है, कैसा है ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, क्या, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। नहीं, अपना मान भले टल जाए, भक्त भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना चलते थे। सोचें उत मन में सुजान सुकृतज्ञ प्रभु, इन पे न खोज वैसी जाते मिल पाऊं मैं। ये साधु जहां मेरा पता है वहां तो जान ही रहे हैं, सेठ साहूकारों से मेरा पता पूछ रहे हैं, भला सेठ साहूकार मेरा पता कौन बताने वाला है। भोले भाले साधु ना पहुंच पाए मेरे पास, इसलिए याते अब इनके ढिंग, इन्हीं के ढिंग चले जाऊं, मैं खुद जाऊं। भगत अनन्य को बहन करूं योग क्षेम, नरसी को ना तो अब दृढ़ के निभाऊं मैं। जन की न जावे लाज काज होए संतन को, हुंडी की रकम चल शीघ्र चुकाऊं मैं हुंडी की रकम चुकाऊं। आए सुंदर श्याम जू बनिके सांवल सा, हेला दे के भर दियो संतन हृदय ऊंचा। अरे कोई भक्तराज नरसिंह मेहता के यहाँ से हुंडी लेके आया है, अरे भाई कोई होए तो सुनो सुनो भाई, मैं उनका एक बहुत छोटा सेवक गुलाम खोज रहा हूं, नरसी की हुंडी लेके कोई आया है क्या। ये नाम सुनते ही संतों का मन तो ऐसा हो गया जो सूखती हुई धान में पानी पड़ जाए। आए सुंदर श्याम जू बन के सांवल सा, बढ़िया पगड़ी बंधी है, चश्मा लगाए हैं, कलम कान पर खोसी हुई है, एक बढ़िया एक बहुत उत्कृष्ट मुनि, बहुत हीरे जवाहरात से जुड़े हुए आभूषण हैं, बहुत सुंदर, और आवाज लगा रहे हैं। तो जैसे सूखत धान अचानक आ पहुंची बरसात, जैसे सूखत धान अचानक आ पहुंची बरसात, अचानक आ पहुंची बरसात,
ते आए, वो है जूनागढ़ ते आए। नरसी जी की हुंडी लाए, नरसी जी की हुंडी लाए। बेगी अब हुंडी देहु दिखाए, बेगी अब हुंडी देहु दिखाए। नगद निज रुपया ले नाय, नगद निज रुपया ले हो गिनाए। सुनत सब संत उठे हर्षाए, सुनत सब संत उठे हर्षाए। संत प्रसन्न हो गए। देखो भाई नाम ले हमारो को पूछ रहो, बात सो बुझात नरसी को सासाम, जाने कहाँ रहे बाको जाने ना ठिकानों को, आयो सब खोजत बनायो हमें बावरो। बोली उठे प्रभु, क्या बोले, सावल शाह है हमारो नाम, नरसी को सेवक। ठाकुर जी बोले मेरा नाम सावल शाह है, मैं नरसी का सबसे छोटा सेवक, गुलाम त्यों ही रावर, नरसी का गुलाम हूं, नरसी का सेवक हूं। देर भई हेरत अवेर हित क्षमा करो, आप लोगों को खोजने में बड़ा श्रम करना पड़ा, आप क्षमा करो। हुंडी दिखराय गिन ले निज दाम रो, हुंडी दिखाओ अपने दाम गिन लो। संतों ने कहा रे जी हम तो द्वारिका की गली गली छान कर थक गए, आपकी कहीं गद्दी का नाम साइन बोर्ड नहीं दिखाई पड़ा सावल शाह नाम का। तो पूछे संत रहो कहाँ, गद्दी कहाँ तुम्हारी, को बतलावे नहीं, खोजत गए हम हार। आपकी गद्दी खोजते खोजते थक गए, किसी ने बताया नहीं। नगरी भर में पतो तुम्हारो काहू को नहीं जात, नगरी भर में पतो तुम्हारो काहू को नहीं जात। आजी काहू को नहीं जात, आजी काहू को नहीं जात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत की जात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत की आपकी गद्दी कहाँ है कोई पता तो है नहीं। भगवान बोले हमारा पता ठिकाना सबको मालूम नहीं, ये तो नरसी जैसे ही कोई अनोखे भक्त मेरा पता ठिकाना जानते हैं, बाकी आम जनता हमको नहीं जानती है। कहाँ है आपका ठिकाना, आपकी गद्दी कहाँ है। बोले सावल शाह सुजाना, बोले सावल साध सुजाना। ओ हल्ला से दूर ठिकाना, ओ हल्ला से दूर ठिकाना। हमारो है जो खास निवास, हमारो है जो खास निवास। सही जाने को हरिदास। सही जाने को हरिदास। आपने आम जनता से पूछा होगा, जनता कहाँ बताई, कोई सच्चा हरिदास ही बता सकता। आप पूछें संसारिन पास, आप पूछे संसारिन पास। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने कोई साधु संत से नहीं पूछा, हमने तो दुनिया, हम तो सोचते थे सेठों का पता सेठ ही बताएंगे। ठाकुर जी ने कहा दिए संत हुंडी, संतों ने हुंडी दिया और श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी की हुंडी को पढ़ा, तुरंत 700 रुपया गिन करके दे दिए और कहा कि आप यहाँ से जूनागढ़ होते ही जाएंगे ना, बोले हाँ जाएंगे, तो उनके लिए हमारी एक चिट्ठी दे देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी और कहा ये पत्र भक्तराज नरसिंह मेहता को दे देना। अब क्या पत्र में लिखा है इसको आप सुन करके वज्र हृदय भी होगा तो पिघल जाएगा। कैसी चिट्ठी लिखी भगवान ने।
नरसी दिए संत हुंडी, लेके पढ़ के साह सांवल जू, 700 रुपया झट दिए हैं गिनाए के। नरसी के नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र, चिट्ठी ये हमारी दीजो नरसी के जाए के। क्या लिखा चिट्ठी में? भयो भयो कृत कृत्य, नित्य ऋणिया रहूंगो तेरो। नरसी आपने मुझे धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया, मैं सदा आपका कर्जदार बनकर रहूंगा। कृत उपकार राखूं ही मैं बसाए के, आपके उपकार को हृदय में बसा के रखूंगा। क्या? बोले आपने हमारे माथे का एक कलंक धो दिया। क्या? जन्म ही के चोर, सिरमौर को सुधार्यो आज, मेट्यो है कलंक। कहते ने चोर जार शिखामणि, तो चोरन के सरदार वाला कलंक मेट दिया, मेट्यो है कलंक। साह सावल बनाए के, सांवलिया सेठ बना के आपने हमारी चोरी वाला कलंक मेट दिया। इसलिए मेरे सेवा मेरे योग्य जो, लिखते रहियो नित, वित्त अनंत भर्यो यहाँ, संकन रखियो चित्त। इतना धन भरा पड़ा है कि हमसे भी कोई हिसाब किताब पूछे तो ठाकुर जी हमें मालूम नहीं है। इसलिए आंख मूंद के रोज हिंदी लिखा करो, जब दिन भर हिंदी लिखो। यहाँ बहुत धन है, सब हम चुकाते चले जाएंगे, खूब मौज करो। पत्र पाय प्रियतम को नरसी भूले नहीं समाज, पत्र पाय प्रियतम को नरसी भूले नहीं समाज, नरसी भूले नहीं समाज, नरसी भूले नहीं समाज, नरसी मेहता साधु संत जब लौटकर जूनागढ़ पहुंचे, उन्होंने नरसी जी को भगवान का पत्र दिया, तो पहले तो साधु संतों को देखकर नरसी जी शक पका गए, अरे ये वही आ गए, अब तो ये मार पिटाई करेंगे, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला मचाएंगे। लेकिन संत प्रसन्न थे, तो उनकी प्रसन्न मुखमुद्रा देख के समझे कि चलो ये नाराज नहीं है, इसका मतलब ठाकुर जी ने इस झूठे भक्त की भी लाज को रख लिया है। नरसिंह जी ने सबको दंडवत प्रणाम किया, आओ आओ महाराज कौटी। अरे बोले महाराज पहले तो हम बहुत परेशान हैं, द्वारिका छान छान के थक गए, कहीं कोई अता पता सांवलिया साह का नहीं मिला। अंत में हम लोग थक कर पड़े थे, राम राम कर रहे थे। सूर किशोर कृपाते सब्बल हारे को हरि नाम कर रहे थे, और हम में से कोई कोई आपको गाली भी दे रहे। बड़ा ठग निकला, हमारे रुपया भी ले लिया, हम परेशान हो गए। तब तक पता नहीं कहाँ से आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे भाई कोई नरसिंह मेहता के द्वारा लिखी हुई हिंदी लेके आया है क्या? मैं उनका गुलाम, उनका एक छोटा सा सेवक सांवलिया सेठ आया हूँ, भैया कोई हो तो बताओ, कोई ग्राहक हमारा हो तो बताओ। कैसे थे? संतों ने वेशभूषा का वर्णन किया, सुंदर सांवला स्वरूप था, इतने सुंदर कि हम बोल नहीं सकते। अब क्या कहना, बढ़िया कोई राजकुमार हो। राजकुमार क्या चीज़ है? कमल के समान खिले हुए बड़े बड़े नेत्र, सुंदर उन्नत नासिका, सुंदर सुचिक्कन उठे हुए कपोल, बड़ी चौड़ी छाती, भुजदंड, बढ़िया बहुत, कितना तो आभूषण पहने थे, बढ़िया पाग बांधे थे, चश्मा लगाए थे, कलम लिए थे, नौकर चाकर बही खाता लेकर चल रहे थे, रुपया लेकर चल रहे थे। अरे महाराज आप वो कहते थे कि हम नरसिंह जी के सबसे छोटे नौकर हैं, इतना ठाठ नौकर का। महाराज आप इतने बड़े आदमी, आपके नौकर राजा महाराजा बन के रहते हैं, वो आप ऐसी साधारण वेशभूषा में रहते हैं। नरसिंह जी रो रहे थे। नरसिंह जी ने फिर दंडवत प्रणाम किया, बोले वो कोई सेठ वेठ नहीं, वो साक्षात द्वारिकाधीश थे। सारी बात बताई तो संतों ने कहा अब हमारे लिए बद्रीनाथ भी आपका घर, जगन्नाथपुरी भी आपका घर, द्वारिका भी आपका घर,
श्रीरंगम रामेश्वरम भी आपका घर, अयोध्या भी आपका घर, वृंदावन भी आपका घर। अब हम जीते जी आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। साधुओं की जमात जीवन भर के लिए नरसिंह जी के यहाँ पड़ गई। कुछ ऐसे थे जिनके पैर में चक्कर पड़ा था, वो भले ही चले गए। बाकी जो सच्चे साधु, प्रेमी साधु थे, ऐसी साधु संतों की भीड़ रहती थी उनके यहाँ, जो आ गए सो फिर कहीं गए नहीं। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। अब नरसिंह के भात की चर्चा हम कल करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, ये नरसिंह जी के भात की चर्चा हम करेंगे कल अवश्य, पर स्थल दूसरा होगा। आप लोग कहेंगे दूसरा स्थल कौन सा होगा? श्री लंका दहन हनुमान जी पर जो दिव्य भव्य कनक भवन का स्वरूप प्रकट हुआ है, श्री कनक बिहारी जी ने चाहा, गुरुदेव भगवान के संकल्प से, कनक बिहारी जी की कृपा से इस वर्ष में ही संभवतः भगवान कनक भवन में विराज जाएंगे, तो आपको अयोध्या की झांकी यहीं सुलभ हो जाएगी। अब कनक बिहारी जी का दर्शन तो यहाँ आप लोग कर रहे थे, पर कनक भवन का जो स्वरूप अयोध्या जी में है उसका दर्शन आप लोग नहीं कर पा रहे थे। अब वही स्वरूप प्रकट हुआ है। तो वहाँ हनुमान जी तो बैठे कि नहीं, जो भक्त चरित्र रामचरित्र के श्रोता लंका दहन हनुमान जी, तो कल हनुमान जी के चरणों में शाम को 4 बजे से 5 बजे से, क्यों